क्या युद्ध की भीषण आग के बीच कोई शांति का गीत गा सकता है? क्या यह मुमकिन है कि जब तलवारें खून की प्यासी हों तब कोई अपने दुश्मन को भी प्यार से जल पिला रहा हो? आज की यह गाथा उस रूहानी सोच की है जहां हर इंसान में केवल उस एक अकाल पुरख का नूर नजर आता है। इतिहास की गहराइयों में बसा है सन 1704 का वो समय जब आनंदपुर साहिब की धरती पर हक और सच की जंग जारी थी। इस युद्ध के मैदान में एक ऐसी महान शख्सियत सेवा कर रही थी जिनके एक हाथ में पानी की मशक थी और दिल में असीम दया। भाई कन्हैया जी। मैदान जंग का नजारा बड़ा ही अनोखा था। भाई कन्हैया जी न केवल अपने साथी सिखों की बल्कि उन मुगल सिपाहियों की भी सेवा कर रहे थे जो कुछ देर पहले उन्हीं पर हमला कर रहे थे। जब यह बात दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के पास पहुंची तो कुछ सिखों ने इस पर हैरानी जताई। गुरु साहिब ने जब भाई कन्हैया जी को बुलाकर उनसे इसका राज पूछा तो उनका जवाब आज भी हम सब के लिए एक बड़ी सीख है। उन्होंने बड़े ही सत्कार के साथ कहा, सच्चे पातशाह, जब मैं उन प्यासे और जख्मियों के पास जाता हूं तो मुझे वहां ना कोई दोस्त दिखता है ना ही कोई दुश्मन। मुझे तो हर चेहरे में केवल आपका ही रूप, आपकी ही ज्योति नजर आती है। यह सुनकर गुरु साहिब बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें मरहम देते हुए कहा कि तुमने गुरुमति के असली मतलब को पा लिया है। भाइयों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सेवा का कोई मजहब नहीं होता और दया की कोई सीमा नहीं होती। ये वो रूहानी सोच है जो दुनिया को आज भी इंसानियत का रास्ता दिखाती है। आज के इस दौर में जहां हम छोटी छोटी बातों पर दीवारें खड़ी कर लेते हैं, भाई कन्हैया जी का जीवन एक रोशनी की तरह है। असली ताकत नफरत करने में नहीं बल्कि उस सोच में है जो सबको अपना मानती है। जब हम भेदभाव से ऊपर उठकर सब में उस रब को देखते हैं तभी हमें उस सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। कल शाम 6 बजे फिर मिलेंगे एक ऐसी ही महान रूहानी शख्सियत की कहानी के साथ। मौन हो जाओ और अपने भीतर की उस इंसानियत को पहचानो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।